दुबे, ये जो आपस में सिर पुटव्वल है, ये क्या किसी तरफ और झुकाते हुए दिखेगी क्या नतीजे को? भाई मुसलमान वोट अगर बटेगा, आपका भी क्लेम है, आरजेडी का भी क्लेम है, आदिल हसन साहब का भी क्लेम है, ये बटेगा तो फायदा किसको होगा? गरिमा जी, आपकी भी कोई मैच फिक्सिंग तो नहीं भारतीय जनता पार्टी से? आज शाजिया के बदले अभय दुबे कह रहे हैं। हाँ। नहीं, मुझे बताया नहीं आपने कि ये सब्जेक्ट है। मुझे कहा कास्ट सेंसस पर होगा, काफी ब्रीफ किया और एक शब्द नहीं बताया कि वक्फ पर बात होगी या ओवैसी साहब पर बात होगी। वहां से चिट्ठियां तो नहीं आने लगी। बताना तो चाहिए ना कम से कम, अगर डिबेट में आप बात करते हैं। आपने सुना क्या कहा एमआईएम के प्रवक्ता साहब ने? उन्होंने नीतीश कुमार साहब की तारीफ की। देश के लोगों, बिहार के लोगों, गौर से सुनिए। और ओवैसी साहब की तारीफ आजकल पंचजन्य कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे ज्यादा और कुछ व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं। दो प्रमुख बातें हैं। आज बिहार के लोगों में जो बोल रहा हूं वो बहुत गौर से सुनिएगा। जो जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी तो कम्युनल लाइन पर काम करती है, जेडीयू, एलजेपी और हम पार्टी, इन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया है। वक्फ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे जो संशोधन थे वो सरकार ने स्वीकार लिया और उसी के आधार पर ये कानून लेकर आए हैं। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को हम भी टेम्परेरी स्टे करते हैं। दूसरा, इन्होंने ये भी झूठ बोला कि हमारे कहने पर गैर मुस्लिमों को उसमें एंट्री पर रोक लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोविजन पर भी रोक लगाई। तो ये वक्फ के कानून पर अक़लियत को क्या धोखा दिया, ये सबके सामने आ गया। दूसरा बड़ा प्रश्न, अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता जेडीयू के राजीव रंजन जी कह रहे थे, दो वादे किए गए थे, घुटने टेक दिए। पहली बात तो राहुल गांधी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, और कास्ट सेंसस की घोषणा की, हेडलाइन बनाई, डेडलाइन नहीं दी। दो वादे किए थे गरिमा जी। इन्होंने कहा था कि एक तो आरक्षण हम दे देंगे बढ़ाकर, और दूसरा कहा था कि उन परिवारों को 2-2 लाख रुपए 5 साल के भीतर देंगे। बिहार के लोगों, देश के लोगों, गौर से सुनिए, इनका सर्वे का डेटा क्या कहता है। 5 करोड़ परिवार बिहार में 40 रुपए रोज पर जिंदा है, 40 रुपए। और रिपोर्ट में लिखा है कि इसके अलावा आय का कोई दूसरा स्रोत उनके पास नहीं है। 4 करोड़ लोग बिहार में 67 रुपीस पर जिंदा है। मतलब 13 करोड़ में से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 40 और 67 रुपीस पर जिंदा है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ की जेडीयू तब ये कमिट किया था कि 2 लाख रुपए देंगे इन परिवारों को, 94.4 लाख परिवारों को। जैसे ही मोदी जी के साथ आए, साफ इनकार कर दिया। जिस दिन बिहार का कास्ट सर्वे का परिणाम जारी हो रहे थे, 7/11/2023 को, ये किसी को नहीं पता है, चुपचाप सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र मोदी जी ने दिया और कहा कि ये कास्ट सर्वे रोक दीजिए। कास्ट सेंसस और इस तरह की कोई भी प्रक्रिया सिर्फ केंद्र सरकार के इख्तियार में है, कोई नहीं करा सकता। मैं था उस दिन डिबेट में, मोदी जी ने कहा ये पाप मत करिए। कहा कि राहुल गांधी का एक्सरे करा लिया तो तुम्हारे मंगलसूत्र और भैंस छीन कर ले जाएंगे। लेकिन लोकसभा का मैंडेट आ गया उसके बाद अभय दुबे, ये भी तो हुआ नहीं। एक सेकेंड, इसी सारे प्रोसेस के बाद बिहार की जनता ने 30 सीटें दे दी एनडीए को। ये 23 का है ना, चुनाव के बाद का है ये एफिडेविट। ना, मैं तो 2024 की बात कर रही हूँ। 2024 लोकसभा से पहले का ये एफिडेविट है जो आप दिखा रहे हैं। अभी देखिए, अभी ये सब सामने आ जाएगा। इन्होंने जो किया है भाई, इसका जो वादा था कि 2 लाख रुपए हम देंगे, बहुत बड़ा, और 2021 में भी मोदी सरकार को देश के सामने लाना जरूरी है। एक सेकंड, मैं मौका दूंगी आपको। हाँ, अभय दुबे पूरा कर ले जरा, फिर आती हूँ। 1 मिनट। महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि ये कास्ट सेंसस संभव नहीं। आखिरी बात कहने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। राजीव रंजन जी ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला आज बिहार के लोगों को। जब इन्होंने एक्ट पास कर लिया था अपनी विधानसभा में और मोदी सरकार से कहा, इन्होंने टीवी के सामने आके कहा कि 9 शेड्यूल में हम डलवाएंगे, क्या जवाब आया? मोदी सरकार का हद पर भेजा हो गया। उनका जवाब ये आया कि ये तो राज्य सरकार के दायरे में आता है। नहीं, इसमें कौन सी गलत बात है? कल्याण मंत्री ने, ये तो राष्ट्रीय विषय ही है ना,
केंद्र सरकार का विषय है संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक ये कास्ट सर्वे कराना। राज्य सरकार कास्ट सर्वे करा सकती है और केंद्र सरकार कास्ट सेंसस के लिए सब्जेक्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं करीमा जी, मैं वही कह रहा हूं, इसमें जो पैराग्राफ 5 है उसमें लिखते हैं इट इज सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इंटाइटल्ड टू कंडक्ट द एक्सरसाइज अदर कास्ट सेंसस और एनी एक्शन अकीन टू सेंसस। वो ये सर्वे पर भी कह रहे हैं कि ना कास्ट का आप सेंसस करा सकते हो ना सर्वे करा सकते उसको हो। बदल दिया था बाद में एफिडेविट अभय दुबे। मैं इसको भी दरअसल करेक्ट कर दूं, ये एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था उसको बाकायदा करेक्ट करके दूसरा हलफनामा विद इन 10 मिनट्स, विद इन प्रोबेबली 10 मिनट्स और 15 मिनट्स केंद्र सरकार ने दूसरा हलफनामा दाखिल कर दिया। बहुत ही बढ़िया। इसका अर्थ है कि एक्सपोज होगा इनका इंटेंशन मेलाफाइड था, ये रोकना चाह रहे थे। क्यों एफिडेविट फाइल किया ये वाला? इसका अर्थ था ये रोकना चाह रहे हैं। और आज फिर कह रहा हूं, बस मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए, फिर अभय दुबे 2 लाख से फिर रुपए बात दिए करते इन्होंने। रहिए। 2-2 लाख रुपए का वादा किया था, 2 रुपए में दिए। और ये चौंकाने वाले 20 साल से सरकार है, 9 करोड़ लोग आपके फिर ये 40 दोहरा रहे हैं, मेरा जवाब अभय ले दुबे लीजिए। ये बौखलाहट इसीलिए है क्या? झूठ अभय लंबे जी, समय तक राजीव जी फैलाएंगे। रुकिए ना, आप तो बीच में नहीं बोलते हैं। यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड, आई विल बी बैक टू यू। अभय दुबे ये बौखलाहट इसीलिए है क्या कि भाई जातिगत जनगणना पर जो एक हवा बनाने की कोशिश थी वो मुद्दा निकल गया हाथ से, अनाउंस कर दिया केंद्र सरकार ने कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे इस बार के सेंसस में। बिहार में उसी पर जमीन तैयार करने की कोशिश थी महागठबंधन की। इसका अर्थ है कि आप ये मानती है कि राजनीति से प्रेरित मोदी जी ने निर्णय लिया। राहुल गांधी जी का ये मांग राजनीति से प्रेरित नहीं थी, ये ऐसे ही देश के लोगों को छल रहे हैं। मोदी सरकार डर गई राहुल गांधी जी से। ये क्यों मना करते रहे? लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर, भाषणों में कहकर, टीवी के इंटरव्यू में जिसको ये पाप बता रहे थे, वो आखिर निर्णय क्यों लिया? नहीं, अब ये तो पॉलिटिक्स में अभय जी आप भी जानते हैं भाई, कांग्रेस का भी स्टैंड कभी नहीं था ना कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस के साथ, बट लेकिन समय के साथ 2011 में ट्रांसफॉर्म किया। एक सेकंड राजीव जी, 2011 में हमने कराया, उसकी रिपोर्ट क्यों छुपा ली? अब कह रहे हैं 2 साल में होगा। कांग्रेस पार्टी ने कराया जिसमें अरविंद पनागरिया की इन्होंने कमेटी बनाई, वो भी बदला हुआ स्टैंड था ना। लेकिन बिहार में राजीव जी ये वाकई एक बड़ी चुनौती की तरह बिहार की जमीन को अभी एसेस करना मुश्किल है क्या जेडीयू के लिए भी, चाहे वो आरक्षण का मसला हो और चाहे वक्फ का मसला हो? पहले अभय दुबे ने जो एक झूठ बोला है, नेशनल चैनल पर लोगों को गुमराह करना, ये अच्छी बात नहीं है अभय जी। 1,57,000 लोगों को 2 लाख रुपए की जो राशि है वो 4 किस्तों में दी जानी है, उसमें पहली किस्त मिल चुकी है और इसकी प्रक्रिया शुरू है। आपके वायदों की तरह नहीं है ये, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर संविधान अनुमति देता है कि आप स्टेट्स करा सकते हैं जातीय सर्वे, तो फिर 90 से 2005 अनवर पासा की पार्टी और आपकी सरकार, जिसको आपने 2011 की बात कहा, वो जातिगत जनगणना नहीं थी, वो एसीसी थी, जो एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंतर्गत एक सर्वेक्षण था। एसीसीसी के आंकड़ों को किसी ने रोका नहीं। आप 2011 में आपने कराया और 2014 तक आप सत्ता में रहे। अब राजीव जी आपको नहीं करने दिया चिदम्बरम जैसे नेताओं ने, चिदम्बरम जैसे नेताओं ने नहीं करने दिया। अब शाजिया बड़े तो न देश में आप करा पाए 58 सालों की सरकार में, राजीव जी और न राज्यों में आप करा पाए। और 1 महीने में तेलंगाना का फर्ज, 1 महीने में आप जातीय सर्वे करा लेंगे। भाई रुकिए, दोनों इतने मैच्योर प्रवक्ता है। अब एससीसीसी के आंकड़े जो है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के जो आंकड़े हैं, उसमें से जाति के आंकड़े छिपा लिए गए क्योंकि गलत थे। आर्थिक आंकड़े सारे प्रोजेक्ट कर दिए गए 2015 में ही। अब ये भी बड़ा सिलेक्टिव हो जाता ना। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है, बीजेपी ने ये दिया है एफिडेविट कि हमारे पास हजारों एक्सेल शीट्स रजिस्ट्रार जनरल को दी गई। अरविंद पनागरिया की कमेटी का एक भी मेंबर 5 साल तक नहीं बनाया। अच्छा ठीक है अबे जी, एक सेकंड रुकिए ना शाजी।